Hello everyone, this side Talat, and today in this video I will cover the same chapter, and that is advertising. So let's start the chapter. So today in this video I'm going to start from objectives of advertising, and in the previous videos I have went through like advertising क्या है, different types of advertising, उसके purposes को मैं already explain कर चुकी हूँ. So if you want to understand those topics, you need to watch my previous videos for the same chapter advertising. So एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको समझने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया क्यों जाता है, एक कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्यों आपके सामने आता है. तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को दिखाने के पीछे जो पर्पस है वो ये पर्पस है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है. ये प्रोडक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई एक सर्विस भी हो सकती है. तो ये मार्केट में अवेलेबल है, ये कहाँ अवेलेबल है, इसको बताने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को यूज किया जाता है. और साथ के साथ ये बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमें बताने के लिए, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को यूज किया जाता है. एडवर्टाइजिंग का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसमें पर्पस होता है उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना ताकि सेल ज्यादा हो, ताकि जितने ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलेगा उतने ही ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी और सेल भी इंक्रीज होगी. तो प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. और वो कौन से 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं डिमांड को इंक्रीज करने के अलावा? नंबर 1 इज कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड. यानी किसी एक प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए. यानी वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोडक्ट हो सकता है. तो किसी भी चीज के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इसमें उस प्रोडक्ट की लॉन्च की डेट भी हो सकती है कि वो कब पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, इसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं और इसे कैसे यूज करना है. ये सारी चीजें भी एक एडवर्टीजमेंट में हो सकती हैं. नेक्स्ट इज परसुएट पीपल टू बाय द प्रोडक्ट. लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना, लोगों को मनाना सो दैट वो प्रोडक्ट को परचेज करें. And now next, the last is keep the organization in public eye. लोगों की नजर में अपने प्रोडक्ट को रखना, लोगों को याद रहे, ये चीजें करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट्स, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग. इसे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है. तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में याद रहे, लोग उसके बारे में बात करें, मांगे, तो ऐसा करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं. जब एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव होती है, इतनी अच्छी होती है, एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे से प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ लोग उस प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू करते हैं. मीन्स उसकी लाइकिंग बढ़ जाती है. और जब ऐसा होता है तो लाइकिंग और डिमांड बढ़ने की वजह से ये उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड के लिए लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी हो जाती है. तो जब किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड के लिए लोगों की लाइकिंग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, ट्रस्ट बनता है और रेपुटेशन बनती है, सो दिस इज नोन एज ब्रांड बिल्डिंग. इसे ब्रांड बिल्डिंग कहा जाता है, यानी किसी ब्रांड का बनना कहा जाता है. और जब एक बार कोई ब्रांड वेल इस्टेब्लिश हो जाता है, मार्केट में लोग उसे जानने लगते हैं, उसकी अच्छी चीजों की वजह से उसे परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो आगे अगर उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट ना भी किया जाए, एडवर्टाइजिंग ना भी की जाए, तब भी कस्टमर उसको परचेज करते हैं. मीन्स बिना एडवर्टाइजिंग के ही जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, देन इट इज सेड टू हैव अ ब्रांड फ्रेंचाइजी. तब कहा जाता है कि उस ब्रांड की ब्रांड फ्रेंचाइजी उसे मिल चुकी है. मतलब अगर आगे वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ना भी करे तो भी कस्टमर उसे परचेज करेगा. तो ये तो हुआ ब्रांड फ्रेंचाइजी, यानी बिना एडवर्टाइजमेंट के जब कस्टमर उन चीजों को खरीदने लगता है. अब अल्टीमेट ब्रांड फ्रेंचाइजी क्या है? अल्टीमेट ब्रांड फ्रेंचाइजी तब मानी जाती है जब ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाए कि ये मतलब उस ब्रांड की सारी जो चीजें हैं, होल कैटेगरी, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस ब्रांड के,
सारे प्रोडक्ट्स को जब लोग खरीदने लगे, उस ब्रांड की सारी कैटेगरी जो भी चीजें, चाहे वो सोप है, क्रीम है, परफ्यूम्स है, वो कुछ भी हो, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड की होल कैटेगरी यानी प्रोडक्ट की जो पूरी कैटेगरी है, पूरी लिस्ट है, जब लोग उसे परचेज करने लगते हैं तब इसे अल्टीमेट ब्रांड फ्रेंचाइजी कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब ऐसा होता है तो कोई प्रोडक्ट के लिए जो ब्रांड नेम होता है वो एक जनरल टर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई आपको टूथपेस्ट लेना है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, बल्कि आप क्या बोलेंगे, उस ब्रांड का नाम बोलेंगे। लाइक लक्स एक सोप है, साबुन है, लेकिन आप लक्स सोप नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे कि भैया एक लक्स देना। सेम एज अगर आपको कोई पेस्ट चाहिए तो आप ये नहीं बोलेंगे भैया मुझे क्लोजअप टूथपेस्ट देना, आप क्या बोलेंगे, मुझे क्लोजअप देना। तो क्लोजअप या लक्स जो मैंने बोला तो ये ब्रांड नेम है, आप इनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से ब्रांड फ्रेंचाइजी और अल्टीमेट ब्रांड फ्रेंचाइजी बनती है जब लोग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ना बुलाकर बल्कि उनके ब्रांड के नाम से बुलाने लगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। क्या आपको लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट देखने से, कोई एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं और हम बस एक ही बार में उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे? नहीं। तो किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं, उनका दिल जीत लें कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। तो इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले जो लोग हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो पब्लिक को उस प्रोडक्ट को कन्विंस करने के लिए, जिस प्रोडक्ट को वो उस एड में दिखा रहे हैं, इसके लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि लोगों को ट्रस्ट हो जाए, लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसे हमें परचेज करना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, चलो मैं इसे लेता हूँ। कॉम्प्लेन पीऊंगा तो मैं लंबा हो जाऊंगा, या मैं ये सोप यूज करूंगा तो स्किन अच्छी रहेगी, या डेटॉल यूज करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स जो हैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग टेक्निक्स हैं। नंबर 1 इज रिपीटेशन, यानी कुछ एडवर्टाइजर क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को का जो एडवर्टीजमेंट है उस एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाते हैं, सो दैट वो ये चाहते हैं कि जो देखने वाले जो लोग हैं उस ब्रांड के नेम को याद रखें और वो उसे परचेज करें और उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट इज बैंड वैगन। बैंड वैगन ये टेक्निक है जिसमें लोगों को एक सजेशन दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट काफी लोग यूज कर रहे हैं और काफी लोग यूज कर रहे हैं। इस चीज को बताकर जो एडवर्टाइजर्स हैं वो देखने वाले को चाहते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देख रहा है उनको चाहते हैं, खरीदने वालों को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप इसे जल्द से जल्द ले लें, वरना आप ये अच्छी चीज या ये अच्छा प्रोडक्ट मिस कर देंगे। नेक्स्ट इज टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स में एडवर्टाइजर जनरली एक कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो ये बताना चाहते हैं कि कई बार आपने एक्चुअल यूजर्स देखे होंगे, वो एक्चुअल यूजर्स आपको बताते हैं एडवर्टीजमेंट्स में कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, अभी मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, ये सोप बहुत अच्छा है। तो ये जो एक्चुअल यूजर्स इसमें दिखाए जाते हैं या एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट सेंसोडाइन के लिए आप एक्सपर्ट्स देखेंगे, डेंटिस्ट आते हैं सेंसोडाइन के लिए कि इतने डेंटिस्ट इसे रिकमेंड करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये टेस्टिमोनियल्स हैं। इसमें एडवर्टाइजर इन लोगों को दिखाकर जो बायर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले जो लोग हैं, उन्हें कन्विंस करना चाहता है। एंड 3 आउट ऑफ 4 डेंटिस्ट रिकमेंड, ये सेंसोडाइन का है कि 4 में से 3 डेंटिस्ट सेंसोडाइन को रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से ये लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से कन्विंस करना चाहते हैं। प्रेशर में इस तरह से लोगों के ऊपर, व्यूवर्स के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि जिसमें जो देखने वाला है, एडवर्टीजमेंट को जो देखने वाला है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक उसके बारे में ना सोचे, ज्यादा टाइम तक बिना सोचे, यानी सोचे ही ना, बिना सोचे वो उस प्रोडक्ट को जल्दी से ऑर्डर कर दे, जल्दी से मंगा ले। तो इस तरह का एफर्ट इसमें किया जाता है। कई बार एडवर्टाइजर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हो, जल्दी से वो प्रोडक्ट ज्यादा सा बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल बाय नाउ बिफोर दे आर ऑल गॉन, वो क्या बताना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए इससे पहले कि ये सारे खत्म हो जाएं। ऐसा कहने के बाद लोगों को लगने लगता है अरे इतने सारे लोग परचेज कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए इससे पहले कि ये सारे खत्म हो जाएं। नेक्स्ट इज अपील टू इमोशंस। इसमें सेंसिबिलिटीज को जनरली अपील किया जाता है और ये किया किसके लिए जाता है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसमें लोगों को अपील करती हैं, लोगों की सेंसिबिलिटीज को अपील करती हैं।
तो ये जो अपील टू इमोशन है, इसमें आजकल आपको हेल्थ इंडस्ट्री में इमोशनल अपील काफ़ी दिखाई देगी और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएशन। एडवर्टाइजर कई बार क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए वो एक कुछ डिजायरेबल इमेजेस को एसोसिएट करके दिखाते हैं ताकि लोग उस प्रोडक्ट को देखें और देखने के साथ उनका अगर कोई फेवरेट एक्टर, फेवरेट क्रिकेटर है उसके साथ अगर दिखाई दे रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को भी परचेज करने के बारे में सोचेंगे। कई बार तो वो मॉडल्स यूज किए जाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जगह भी यूज की जाती हैं और वो उस प्रोडक्ट के साथ दिखाई जाती हैं ताकि लोग उस चीज को, उस जगह को और अपने फेवरेट एक्टर या मॉडल को देखकर, क्रिकेटर को देखकर उस चीज को जल्दी से खरीद लें और उसका इंप्रेशन उनके उस प्रोडक्ट का इंप्रेशन ये पड़े लोगों पर कि मेरा फेवरेट एक्टर, क्रिकेटर, मॉडल ये यूज कर रहा है तो मुझे भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो इस तरह से चीजों को एसोसिएट करके दिखाया जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। कुछ एडवर्टाइजर कुछ कैची स्लोगन्स अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं सो दैट उनका जो लोगों का, जो व्यूवर्स हैं, जो सुनने वाले जो लोग हैं, उनका जो अटेंशन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, यानी लोगों का ध्यान उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ लाने के लिए एडवर्टाइजर्स कुछ कैची स्लोगन्स को यूज करते हैं। अगर मैं कुछ कैची स्लोगन्स की बात करूं तो सुनकर लाइन, आधी लाइन अगर हम सुनते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं तो भी वो हमारे माइंड में क्लिक करती रहती है कि ये लाइन उस प्रोडक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट सी, मैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखती हूँ लेकिन कुछ मेरे माइंड में आ रहे हैं, लाइक पहले इस्तेमाल करें। तो अगर ये हम आगे भी बढ़ गए या हमने नहीं सुना, किसी ने टीवी भी ऑफ कर दिया, फिर भी हमारे माइंड में आ जाएगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और ये किसका एडवर्टीजमेंट है? घड़ी का। या अमूल दूध, ये आधा सुन के ही हम इसे पूरा करने का दिल करेगा और हम पूरा कर भी देंगे। जिसने इसे सुना होगा, पीता है इंडिया, तो अमूल दूध पीता है इंडिया। तो कुछ इस तरह के कैची स्लोगन्स एडवर्टीजमेंट्स में यूज किए जाते हैं ताकि देखने वाले, सुनने वालों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और वो उसे देखें और फिर उससे उनकी सेल इंक्रीज हो। So this is for today and in next video we will meet with next topics, new content. Till then take care and bye bye. Do keep watching my videos.